अक्सर मुझसे ओपीडी में महिलाएं पूछती हैं कि मैम मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, तो कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिसको मैं प्रेगनेंसी भर फॉलो कर सकूं, जिससे मेरी एक सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिसको आप फॉलो करके नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपका अपने चैनल मिनर्वा क्लिनिक में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए पहले हम 3 S's को समझते हैं। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है स्टैमिना और तीसरा है स्ट्रेस। तो नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए हमें पहले ज़रूरी है कि वुमेन का स्ट्रेस बिल्कुल कम हो, उसको किसी भी चीज़ का मेंटल स्ट्रेस या फिज़िकल स्ट्रेस ना हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि उसका स्टैमिना मेंटेन रहे थ्रू आउट प्रेगनेंसी। एंड थर्ड है कि उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। तो आइए पहले बात करते हैं फर्स्ट S की, यानी कि स्ट्रेंथ की। एक महिला की स्ट्रेंथ कैसी है ये इस पे डिपेंड करता है कि उसके ब्लड का हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, उसके ब्लड का कैल्शियम लेवल्स कैसे हैं और थायराइड लेवल्स कैसे हैं। इन सब को मेंटेन करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महिला अपनी डाइट पे स्पेशल ध्यान दे, उसके साथ साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दे। दूसरा S है स्टैमिना। स्टैमिना मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस और वॉक प्रिस्क्राइब की जाती है। प्रेगनेंसी के हर महीने की एक्सरसाइजेस अलग होती हैं और इसके साथ साथ आपको डॉक्टर रेगुलरली वॉक करने की सलाह देते हैं, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स पर डे। थर्ड S है स्ट्रेस। प्रेगनेंसी एक स्ट्रेसफुल टाइम है बोथ फिज़िकली और मेंटली एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो अगर आप इस पीरियड में स्ट्रेस लेते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये ना सिर्फ आपके लिए बट आपके बच्चे के लिए भी हार्मफुल है और ये स्ट्रेस आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत बड़ा बाधक साबित होता है। तो आइए अब बात करते हैं पहले S के बारे में, यानी स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल, कैल्शियम लेवल्स और थायराइड लेवल्स नॉर्मल रहें। तो ऐसा इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी डाइट हेल्दी हो और साथ ही साथ आपका हाइड्रेशन यानी आपकी पानी की मात्रा एडिक्वेटली मेंटेन रहे। हीमोग्लोबिन मेंटेन रखने के लिए नेचुरली आपको कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, जो बहुत फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में आपके एरिया में, और सीजनल वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स और सिट्रस फ्रूट्स जैसे मौसमी, अनार या लेमन्स, जिसे हम नींबू कहते हैं, उसका सेवन रेगुलर मात्रा में करने से आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। हीमोग्लोबिन के अलावा महिला का कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम ना ही सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी में हेल्प करता है बल्कि उसके बेबी के डेवलपमेंट में, यानी उसके मसल्स के डेवलपमेंट में और बोन के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल होने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती हैं। तो कैल्शियम के लेवल्स को कैसे मेंटेन करें? सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। डाइट में आप जितने मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पनीर हो गया, चीज़, टोफू या दही हो गया, ये रिच हैं कैल्शियम में। इसके अलावा रागी बहुत इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है कैल्शियम का। मखाने जो बहुत फ्रीली अवेलेबल है, आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा डेट्स और नट्स फ्रीक्वेंटली आप लेते रहें अपनी प्रेगनेंसी में। कैल्शियम के अलावा विटामिन D इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाता है। विटामिन D आपके न्यूट्रिशनल सोर्सेज में तो मिलता ही है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स विटामिन D का सनलाइट है। सनलाइट का रेगुलर एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स का एक्सपोजर भी सनलाइट का एडिक्वेट होता है आपका विटामिन D लेवल मेंटेन करने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट S की, यानी स्टैमिना की। स्टैमिना में डाइट और एक्सरसाइज दोनों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज प्रेग्नेंट लेडी को हम शुरुआत से ही एडवाइस करते हैं जब से वो माँ बनती है। हर महीने की एक्सरसाइजेस अलग होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वॉक करना। हम प्रेग्नेंट लेडी को एटलीस्ट 15 मिनट्स पर डे की वॉक एडवाइस करते हैं। धीरे धीरे हम इस वॉक का जो टाइम पीरियड होता है उसको बढ़ाते जाते हैं और 36 वीक्स यानी कि आखिरी के महीनों में हम महिला को कम से कम 30 to 40 मिनट्स की वॉक एडवाइस करते हैं। वॉकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करती है, स्टैमिना बढ़ाती है।
वॉकिंग के अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसे हम हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेज भी कहते हैं या कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं, जो आपकी हिप की मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है, हिप गर्डल को ओपन करती है, यानी जिस रास्ते से आपका बच्चा नीचे आने वाला है वो रास्ते को स्ट्रेंथन करती है और ओपन करती है। हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस जैसे गार्लैंड पोज या फिर हम जिसे मलासना कहते हैं, या फिर स्क्वैटिंग एक्सरसाइजेस हम एडवाइस करते हैं लेडीज़ को रेगुलरली करने के लिए, स्पेशली लास्ट के 3 महीनों में। इसके अलावा आपने देखा होगा आपके बड़े बूढ़े आपको पोछा लगाने को बोलते हैं। दिस इज़ इक्वल टू मलासना, जिसमें आपका जो पेल्विक गर्डल है वो और ओपन होता है और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस के अलावा स्विमिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा एक्सरसाइजेस या स्विमिंग एक्सरसाइजेस एक नया ट्रेंड है जो आजकल प्रेग्नेंट लेडीज़ को एडवाइस किया जाता है। पानी में आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और उनकी जो एक्सरसाइज है वो और भी बेटर रिजल्ट्स देती हैं। इसीलिए हम स्विमिंग एक नॉर्मल मात्रा में, बहुत ही स्ट्रेनुअस नहीं, एडवाइस करते हैं प्रेग्नेंट लेडी को। इसके अलावा एरोबिक एक्सरसाइजेस यानी जिसमें पसीना आए आपको, इस तरह की एक्सरसाइजेस हम एडवाइस करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, स्क्वैटिंग में आपको पसीना आता है और ये एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइजेस है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है और साथ में आपके बेबी के ऑक्सीजन लेवल को भी इम्प्रूव करती है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है तो ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। प्रेगनेंसी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वुमेन को पूरी प्रेगनेंसी फॉलो करने के लिए बोलते हैं। स्पेशली इसका रोल लास्ट के 3 मंथ्स में है। जब पेशेंट लेबर में होती है तो हम एक स्पेसिफिक टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको सिखाते हैं जिसे हम लमास टेक्निक बोलते हैं। इस टेक्निक से जो माँ होती है उसके बच्चा नीचे आने में यानी सरकने में नीचे हेल्प मिलती है और नॉर्मल डिलीवरी के सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज करते दौरान आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आपको कोई भी स्टेन्यूअस एक्सरसाइज यानी कि बहुत ही एग्जॉशन के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हुए आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जा रही है या पेट में दर्द महसूस हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है, तो आपको वो एक्सरसाइज इमीडिएटली बंद कर देनी है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि नॉर्मल डिलीवरी को सक्सेसफुल होने के लिए हमें 3 एसेस पे ध्यान देना है, यानी अपने स्टैमिना पे, स्ट्रेंथ पे और स्ट्रेस कम करना है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और डिटेल में एक्सरसाइजेज और उन डाइट के बारे में जो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में हेल्पफुल प्रूफ होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।